एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री और पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़कर बोला, अरे कीचड़ से सने पैरों से सारे दालान में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे? वृद्धा बनी माता लक्ष्मी गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर दिए। उन दोनों को सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई दे रही थी। बूढ़े बने भगवान विष्णु ने बुढ़िया माता लक्ष्मी से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांगकर देखें। बूढ़ी बनी माता लक्ष्मी ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये गरीब क्या देंगे, और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछोने के इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और नहीं चला जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर द्वार खटखटाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वो करुणा भरे स्वर में बोली, हे भगवान, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं? आइए आइए, भीतर आ जाइए। और उन्हें सहारा देकर वो भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाइयां पड़ी थी। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल गिरकर कोठरी गीली हो गई, परंतु उस स्त्री ने तनिक भी चिंता ना करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग जलाकर उन्हें तापने को कहा। फिर अलमारी में से दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं, इसलिए इन्हीं दो कपड़ों में गुजर करनी होगी। आपके कपड़े मैं निचोड़कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर वो दालान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटियां रखकर ले आई। उसने वृद्धा से कहा, माता जी, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो मेरे घर में घी है, ना ही दूध और ना चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो ये भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वो बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब थका हारा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब बता दिया। ये सुनकर वो भी बड़ा प्रसन्न हुआ। उन दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो खाट पर सुलाया और खुद दोनों एक फटा टाट ओढ़कर नीचे भूमि पर ही लेट गए। प्रातः काल जब बारिश बंद हो गई और वे बुजुर्ग जाने लगे, स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। घर में कुछ चने पड़े थे, उन्हें पीसकर आटा गूंथा और रोटियां बनाकर उनके लिए बांध दी और बोली, माता, हम निर्धन हैं, इसलिए जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी ना कर सकी। आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बूढ़ी बनी माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तूने की है उसका फल तुझे भगवान जरूर देंगे। आज तू जो चीज छुएगी वो दिन भर खाली नहीं होगी। जब वे लोग चले गए तो स्त्री को अपनी बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में अशर्फियां भरी हुई थी। अब जब उसने उसे उलट कर रखा तो वो दोबारा भर गई। वो उन अशर्फियों को उठाकर रखती और हांडी दोबारा भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर अच्छा सा मकान ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब ये समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए हैं तो उसने उस स्त्री तथा उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलता पूर्वक सब कथा सुना दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार वे करामाती बुड्ढे बुढ़िया मिल जाएं तो वे भी घर भर अशर्फियां प्राप्त कर लें। भगवान तो मनुष्य के हृदय की बात जान ही लेते हैं। बस फिर क्या था, एक रात जब बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले भी पड़ रहे थे तो वही बुड्ढे बुढ़िया फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर खटखटाहट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांककर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ।
फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी वो उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा, घर में इस समय यही उपस्थित है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे पुरानी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटी भी ले आई। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मांग लिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर नीचे लेट गए। सवेरे ही जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता, हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा न कर सके, आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बूढ़ी बनी माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी, जैसी सेवा तूने की उसका फल तुम्हें भगवान देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेगी वो दिन भर समाप्त ना होगा। उन दोनों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी। इस छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा साफ करने लगी। जब वो कमरा साफ करती तो कमरे में तुरंत ही बहुत सारा बथुआ फिर से बिखर जाता। सवेरे से संध्या तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। ठीक ही तो है, जिसकी जैसी नीयत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देता है। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।